गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? बेटा एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 14 क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। 14 क्वेश्चन कराने से पहले कुछ जरूरी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट क्या होता है? जेड का बार होता है, ठीक है। जेड का बार जिसे बोलते हैं बार, जैसे बोलते हैं कंजुगेट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? कंजुगेट ऑफ जेड। जैसे कि जेड बराबर में लिख दिया a प्लस आयोटा बी, तो जेड का बार यानी कि जेड का कंजुगेट क्या होगा? जेड का बार। जेड का बार मतलब कंजुगेट ऑफ जेड, दैट इज इक्वल जेड के बार को कंजुगेट ऑफ जेड बोलेंगे। उसको ऐसे लिखेंगे जेड के लिए a प्लस आयोटा बी, यहां डाल देंगे a प्लस आयोटा बी। इस जेड के स्थान पर a प्लस आयोटा बी लिख दो, उस पर बार लगा दो। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, उसका बार का क्या मतलब होता है बेटा? वो ये होता है a माइनस आयोटा बी। मतलब रियल पार्ट जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। दैट इज द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर z बराबर में लिख देता हूं 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें z का बार निकालो, तो 2 प्लस 3 आयोटा इस पूरे का बार जो बराबर होता है 2 माइनस 3 आयोटा। कैसे निकालना है? रियल पार्ट चीज लिखना है बेटा, इमेजिनरी पार्ट जो होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस का है, वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करना होगा कंजुगेट निकालते समय। अभी क्या है इसके डिटेल, इसके बारे में डिटेल्स जो पढ़ाऊंगा अगली एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा। इस वाली एक्सरसाइज में कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप ये पहले सीख लें ताकि इसका यूज करें बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये आसान तरीका है, जब हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 15 जो सॉल्व करेंगे वो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे कंजुगेट की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया जेड बराबर -2 -3 आयोटा का जेड का बार, तो -2 -3 आयोटा पूरे पर बार। ये क्या होता है? रियल पार्ट एजुकेशन होता है, इमेजिनरी पार्ट -3 की जगह प्लस का 3 आ जाएगा। होता क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है तो उसे चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते। इमेजिनरी पार्ट माइनस का 3 तो प्लस का 3 आ जाएगा, या इमेजिनरी पार्ट प्लस का 3 है तो या माइनस का 3 आ जाएगा। रियल पार्ट जैसा है वैसा वैसा रहेगा, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसे कहते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकाल रहे हैं हम? कंजुगेट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसी कुछ प्रॉपर्टीज और भी मैं आपको समझाऊंगा, वो ये है। कंजुगेट की डेफिनेशन भी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल उसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, पहले बता चुका हूं, क्योंकि मेन चीज बता के फिर मैं इसके क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहता हूं। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट की प्रॉपर्टीज कुछ क्या है? पहली प्रॉपर्टी जैसे कि Z1 प्लस Z2 बेटा इस पूरे पर बार होगा। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। Z1 और Z2 क्या है बेटा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर मैंने बार ले दिया, तो Z1 के ऊपर बार अलग लगा देंगे और Z2 के ऊपर बार अलग लगा देंगे। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन अभी फिलहाल प्रूफ के बारे में बात नहीं करना चाहता। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर कंजुगेट ले लिया, पूरे पर कंजुगेट ले लिया, तो ये कहता है Z1 पे कंजुगेट अलग ले लेंगे, Z2 पे कंजुगेट अलग ले लेंगे, बीच में प्लस का निशान यहाँ प्लस का आ जाएगा। अब एक बार बीच में माइनस का निशान ले लेंगे पूरे पर बार, तो Z1 पे बार अलग ले लेंगे, Z2 पे बार अलग ले लेंगे, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है, तो दोनों पे कंजुगेट अलग अलग ले सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, आएगा सेम। एक है दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो Z1 के ऊपर बार अलग और Z2 के ऊपर बार अलग, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सारे साइन आएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो Z1 के ऊपर बार अलग आएगा, Z2 के ऊपर बार अलग आएगा, बीच में मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई आना चाहिए। प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई। अब डिवाइड की बात करता हूँ, Z1 अपन में Z2 उस पूरे के ऊपर बार लगा दिया जाए, यहाँ प्लस था माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, Z1 अपन में Z2 ब्रैकेट बंद, जो इसका आंसर आएगा उस पूरे के ऊपर कंजुगेट है, ठीक है। तो ये कहता है दैट इज इक्वल टू Z1 के ऊपर बार अलग लगा दो और Z2 के ऊपर बार अलग लगा दो, तो भी आंसर दोनों सेम आने चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई वो याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये याद करने के बाद एक प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये। अच्छा, इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी ये भी है,
ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, Z1 Z2 Z3, ठीक है, तीन हो गए जैसे कि यहाँ पर, तो ज्यादा भी लिख सकता हूँ, 3 ले लो, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, 5 10 100 200 जितने मर्जी लेना चाहो लो। तो Z1 की प्रबार अलग मल्टीप्लाई, Z2 की प्रबार अलग मल्टीप्लाई Z3 की प्रबार, ठीक है। ऐसे इसमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस जितने मर्जी ले लो, सबके ऊपर बार अलग अलग लगा दो, ठीक है। इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, जितने मर्जी ले लो सबके ऊपर बार अलग अलग लगा देंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन में जितने भी लेना चाहो उतने ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ 3 ले, सबके ऊपर बार अलग अलग लगा दिया, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि Z की पावर n उस पूरे के ऊपर बार, दैट इज इक्वल टू Z की पावर n, n कोई भी पावर हो सकती है यहाँ पर, यहाँ पे मान के चल रहा हूँ n फिलहाल एक नेचुरल नंबर है, क्या मान रहा हूँ n को क्या मान रहा हूँ बेटा, एक नेचुरल नंबर, Z की पावर n उसके ऊपर बार, तो दैट इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। n में मान लो चलो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे Z कितनी बार है, n टाइम्स है, तो मैंने मान लिया n टाइम्स, 1 2 3 4 एंड सो, ये n टाइम्स हो गया इस पूरे पर बार, ठीक है। बेटा Z की पावर n को लिख सकता हूँ, Z इंटू में Z n टाइम्स लिख दिया। अगर Z की पावर 3 होता तो Z लिखते, अगर Z की पावर 4 होता तो 4 टाइम्स लिखते, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार लिखते, अगर Z की पावर 4 होता तो। अच्छा, लेकिन n बार तो n टाइम्स इसको लिख दिया। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये इस प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। अगर 3 बार Z है तो सबके ऊपर बार अलग अलग आता है, 2 बार तो सबके ऊपर बार अलग अलग आता है, तो n टाइम्स है तो सबके ऊपर बार अलग अलग आ सकता हूं, Z पे बार अलग, इस वाले Z पे बार अलग, इसको Z1 मान लो, इसको Z2 मान लो, इसको Z3 मान लो, इस पे बार अलग, ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में Z, इस Z के ऊपर बार अलग। ये कितने काउंटिंग में, n टाइम्स है, कितनी बार है, n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू, काउंटिंग में n टाइम्स है। तो अगर ये n टाइम्स है, सबको मल्टीप्लाई करें तो Z का बार उस पूरे की पावर n डायरेक्टली लिख सकता हूं। अरे बेटा, अगर Z की बार 3 बार होता, एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार होता, तो क्या लिखते, Z बार उस पूरे का होल क्यूब लिखते। अगर 4 बार होता तो इसकी पावर 4 लिख देते, लेकिन n टाइम्स है तो Z की बार उस पूरे की पावर n, तो n इसकी पावर n लिख देंगे, क्लियर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ क्या आ गया, Z की पावर n और उस पूरे पर बार अगर आ जाए तो वो बराबर होता है, बार को अंदर ले जाओ, n को बाहर निकाल दो, इतनी प्रॉपर्टी याद रखनी है। और कैसे बनी वो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। तो ये कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, अगर ये सारी प्रॉपर्टी याद हो जाती तो मैं फिर क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जैसे क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, अगर हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो क्वेश्चन बेटा आसानी से हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बनेगा। मैं चाहता हूं आप आसान तरीके से कर लें। चलो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखो, अभी फिलहाल जो मेन प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं, Z1 इंटू Z2 इसके बराबर होता है Z1 का बार अलग इंटू Z2 का बार अलग, Z1 अपन में Z2 पूरे पर बार, ये प्रॉपर्टी याद रखो। पहली प्रॉपर्टी ये, दूसरी प्रॉपर्टी ये, ठीक है। अब इसका कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। हाँ जी, आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो याद रखनी है। Z1 इंटू में Z2 का बार, Z1 का बार अलग इंटू में Z2 का बार अलग, नीचे मल्टीप्लाई है, डिवाइड आ जाए तो Z1 पे बार अलग, Z2 पे बार अलग, ठीक है। प्लस आ जाए तो दोनों पे बार अलग, माइनस में दोनों पे बार अलग, सिंपल सी बात है। लेकिन Z की पावर n आ जाए, उस पूरे पे बार आ जाए, पावर दे रखा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई पावर दे रखा और उस पर बार दे दे, तो ये बार अंदर चला जाएगा, पावर बाहर चली जाएगी, Z के ऊपर बार उस पूरे की पावर n। तो ये प्रूव करना चाहता है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी याद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इक्वेशन गिवन है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या दिया, इसको प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होना चाहिए। प्रूव करना चाहते हैं हम ये रिजल्ट। तो इक्वेशन नंबर 1, अब मैं सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, टेकिंग
conjugate on both sides of first, इसकी दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, ब्रैकेट में बार, इस पूरे पर कॉन्जुगेट, ये बार कॉन्जुगेट मतलब बार लगा देना, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देना, दैट इज द कॉन्जुगेट, ये सिंबल है कॉन्जुगेट का, ठीक है। ऐसे ही x प्लस आयोटा y इस पे पर बार, जैसे कि बेटा जब जैसे कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, उसी तरह दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मान लो ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 है और ये क्या है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। याद करो ये वाला फार्मूला, Z1 अपन में Z2 का बार बराबर होता है, Z1 पे बार अलग और Z2 पे बार अलग, इसी को ही फॉलो करना है यहाँ से। A प्लस आयोटा B के ऊपर बार अलग अपन C प्लस आयोटा D के ऊपर बार अलग इक्वल टू, और X प्लस आयोटा Y के ऊपर बार तो है ही हमारे पास, ठीक है। सबके इन दोनों पे बार अलग अलग, इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया गया है। ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2, तो Z1 पे बार अलग आएगा, Z2 पे बार अलग आना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और, आप जानते हो A प्लस आयोटा B इस पूरे का बार बराबर होता है A माइनस आयोटा, ये बात याद कर लो, ये पहले ही समझा चुका हूं कि किसी का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। रियल पार्ट हट जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बदल जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इतनी बात बताइए। तो उसको फॉलो करते यहाँ जाएगा A माइनस आयोटा B, इसका कॉन्जुगेट A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट A माइनस आयोटा B, C प्लस आयोटा D का C माइनस आयोटा D, और x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर मैं कहूंगा फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो भाई सेकंड से, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट को, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कर दो, a प्लस आयोटा b अपन में C प्लस आयोटा b, इस पूरे को मल्टीप्लाई इस साइड से A माइनस आयोटा B अपन में C माइनस आयोटा D, दैट इज इक्वल टू, ऐसे ही x प्लस आयोटा y को x माइनस आयोटा y से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, सब बच्चे जानते हैं, A प्लस D A माइनस B, तो A का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में B स्क्वायर, ऐसे ही C का स्क्वायर A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B का स्क्वायर आयोटा D का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू, सिमिलरली A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू में Y स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर इट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस का B स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। बेटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 रख दे यहाँ पर, प्लस बन जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, हेंस द रिजल्ट, ये प्रूव करना था बस। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान मेथड है, कंजुगेट लेके सॉल्व करना ज्यादा आसान है, ठीक है। देखो कैसे किया है, जो गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर C A प्लस आयोटा B अपन में C प्लस आयोटा D दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इक्वेशन नंबर 1 प्रूव करना है, ये जो रिजल्ट लिख रखा है यहाँ पर। तो इसके दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, जो गिवन है उसके दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है। कॉन्जुगेट ले लिया, और इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, Z1 अपन में Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 के ऊपर अलग Z2 पे अलग कॉन्जुगेट, ठीक है। ये Z1 के ऊपर बार अलग, ये बार जो है ना Z2 पे अलग आया है और Z1 पे अलग, जो लाइन थी बीच में वो ये ली, ठीक है। तो A प्लस आयोटा B पे बार अलग और C प्लस आयोटा D के ऊपर बार अलग, x प्लस आयोटा y के ऊपर बार है। A प्लस आयोटा B का बार कैसे निकालते हैं पहले समझा रखा है, A माइनस आयोटा B, इसका C माइनस आयोटा D, इसका x माइनस आयोटा y, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जब बार निकाल ले सबका, जो एंड में आंसर बचे, जब बार निकालने के बाद, बार हटाने के बाद, मेरा मतलब है बार अप्लाई करने के बाद जो एंड में बचे, जैसे कि यहाँ बच रहा है, उसको फर्स्ट को और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, A प्लस आयोटा B अपन में C प्लस आयोटा D लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई A माइनस आयोटा B अपन में C माइनस आयोटा D इक्वल टू x प्लस आयोटा y को x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई, A प्लस B इंटू में A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लो ए, ये सी तो ए का काम कर रहा है, ये आयोटा डी बी का काम कर रहा है, ये ए माइनस बी, सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसा इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कौन है, आयोटा वाई, आयोटा वाई का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन पुट करते ही हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा 15th में, सेम क्वेश्चन बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन 15th। अगर x प्लस आयोटा y दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b दैट इज गिवन, अगर ये गिवन हो तो प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। वही टेक्निक ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन वो की वो सेम टू सेम टेक्निक बेटा, क्या ले लो दोनों तरफ कॉन्जुगेट, जो गिवन है उसके दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ठीक है। तो x प्लस आयोटा y पर कंजुगेट अलग, उसके बाद a प्लस आयोटा b अपॉन में a माइनस आयोटा b। बेटा इस पूरे पे कंजुगेट लगा रहा हूं ऐसे, जब मैं इस पूरे पे कंजुगेट लगाता हूं इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो और इस पूरे पर बार लगाना है ऐसे, ठीक है। x प्लस आयोटा y पे बार आ गया, x प्लस आयोटा y का बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस आयोटा b के ऊपर बार अलग, a माइनस आयोटा b पर बार अलग, समझ गए। कौन सा फार्मूला, Z1 अपन में Z2 का बार, Z1 पे बार अलग, Z2 पे बार अलग, तो Z1 पे बार अलग और Z2 पे बार अलग। a प्लस आयोटा b का बार होता है a माइनस आयोटा b, इसका बार मतलब होता है a प्लस आयोटा b। आप जानते हो किसी का बार निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो चेंज होता है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। रियल पार्ट a है, a के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, a एज इट इज रहेगा, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। इमेजिनरी पार्ट जैसे कि आयोटा b है, इमेजिनरी पार्ट b है, इमेजिनरी पार्ट तो b प्लस का है ना, तो प्लस किसी का माइनस आ जाएगा, और ये वाला b माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। वही फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो x प्लस आयोटा y को x माइनस आयोटा y से, ठीक है। और दोनों की राइट हैंड साइड को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या था लिख दो, अपॉन में a माइनस आयोटा b इनटू में, इसके अंदर क्या था वो लिख दो, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई, जो कटना कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, कैंसिल आउट हो गया सब कुछ, तो बराबर क्या आ गया 1। फार्मूला a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y का स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, बस ये प्रूव करना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, खत्म मेरी तरफ से। मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं दोनों तरफ कंजुगेट लेता हूं, कंजुगेट जब इसके ऊपर लेता हूं तो ये फार्मूला अप्लाई करता हूं, और a प्लस आयोटा b का कंजुगेट क्या होता है वो समझा रखा पहले ही।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव करना है क्या कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 बराबर है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 बराबर है रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। प्रूव दैट। पहला पार्ट मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है जी। जहां पर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेयर Z1 को Z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, उसका रियल पार्ट निकालो। ये क्या कहता है? Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको मल्टीप्लाई करो, उसका रियल पार्ट निकालो। वो बराबर है Z1 का रियल पार्ट इंटू में Z2 का रियल पार्ट माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट इंटू में Z2 का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे ये कह दूं Z1 बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है, ठीक है। तो रियल पार्ट RE मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, RE ऑफ Z1 का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z1। इसको ऐसे लिखते हैं, RE मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1। तो किसके बराबर है? 2 रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इसको लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z1 ये रहा, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है? 3। तो ये छोटी सी बात आपको पता है पहले से ही, फिर भी मैंने बता दी क्या होता है। अब मुझे एक्चुअली तो सिर्फ एग्जांपल लेके बता रहा था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ठीक है जी। मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना जो ऊपर लिखा रखा है। यहाँ Z1 और Z2 गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Z1 Z2 मान लें। सॉल्यूशन, लेट Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1, Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। चलो ये A1 A2 लेने की बजाय ना अब सिंपल चीज क्या ले लेता हूं? Z1 को A प्लस आयोटा B, Z2 को C प्लस आयोटा। ये Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमें पता नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया Z1 इसके बराबर है और Z2 इसके बराबर है। अब प्रूव जो करना है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, उसका रियल पार्ट निकालो। तो मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पर Z1 क्या है, Z2 क्या है, आपस में मल्टीप्लाई। ए को उठाओ, दोनों से मल्टीप्लाई। ए को आयो डी से, ए को डी से, ए डी आयोटा बी आ गया, आयोटा बी को सी से प्लस आयोटा बी को आयोटा डी से, आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर बी डी, डी इंटू में, ठीक है। ए सी आयोटा ए डी आयोटा बी सी, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का बी डी। रियल पार्ट अलग कर लो, ए सी माइनस बी डी। आयोटा कॉमन निकालो दोनों में से, ए सी और बी डी एक साथ है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। आयोटा दोनों में से कॉमन, आयोटा कॉमन निकालो, यहाँ क्या बचेगा? ए डी प्लस बी सी। ये रिजल्ट आ गया। ये क्या निकाला है? Z1 इंटू में Z2 का प्रोडक्ट निकालो, जिसको A प्लस आयोटा B की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रियल पार्ट दोनों एक साथ ले लिए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लिया और आयोटा कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो जो वो कहता है उसको फॉलो करो। मतलब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करने पर जो उसका रियल पार्ट है वो ये आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये जो प्रूव कर रहा हूं, प्रूव करने जा रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट निकालो। इसका क्या मतलब है? Z1 इंटू में Z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट निकालो। तो दोनों Z1 को माना, Z2 को माना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रिजल्ट ये आ गया। अब Z1 इंटू में Z2 जो आया उसका रियल पार्ट चेक करना चाहता हूं। इसका रियल पार्ट चेक कर लो, क्या है रियल पार्ट? क्या है? AC माइनस BD, ठीक है।
तो रियल पार्ट ऑफ Z2 बराबर है, इसके बराबर है AC माइनस BD है, AC माइनस BD दैट इज रियल पार्ट। लेकिन A कौन है, A कौन है Z1 का, A Z1 का रियल पार्ट है, तो ये किसका रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख दो। और C कौन है, C Z2 का, C कौन है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख दो बेटा। C की जगह रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख सकता हूं ना। और B कौन है Z1 का इमेजिनरी पार्ट, तो B की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू में। D कौन है, D Z2 का इमेजिनरी पार्ट। बस यही प्रूव करना, हेंस द रिजल्ट। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अगर चाहे तो इसके अंदर इसका दूसरा पार्ट है बेटा, इसका दूसरा पार्ट और भी है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट रहा है ना, मैंने दूसरा पार्ट अभी कभी समझा रहा हूं यहीं पे। यही करना है सेम टू सेम, दूसरे पार्ट में भी यही करना है, इसी से ही कर देना दूसरा पार्ट भी। ठीक है, दूसरे पार्ट पूछते हैं, यहाँ रियल की जगह इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया। दूसरा जो पार्ट है इसका, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, उसको प्रूव करो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2, Z1 इंटू में Z2 का इमेजिनरी पार्ट कुछ प्रूव करना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या है, तो Z1 इंटू में Z2 का इमेजिनरी पार्ट। Z1 यही मान लेना, Z2 यही मान लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, यही रिजल्ट आएगा। तो Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन है, अब की बार ये आ गया, ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, AD प्लस BC। ठीक है, लेकिन A कौन है, A इज Z1, A कौन है Z1 में, Z1 में A कौन है, Z1 का क्या है रियल पार्ट। B कौन है, D Z2 का इमेजिनरी पार्ट। B कौन है, B Z1 का इमेजिनरी पार्ट। C कौन है, Z2 का रियल पार्ट। बस ये प्रूव करना था, खत्म। सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना था क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 बराबर होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये काम हो गया खत्म। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूं भाई। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बहुत है, एक काम करो, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी बाद में।